जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको स्मरण कराएंगे जन्मेजय के प्रश्न करने पर श्री व्यास जी के द्वारा देवी की महिमा का कथन, राजा ध्रुवसंधि की कथा, अपने अपने दोहित्रों के पक्ष में राजा युधाजित और वीरसेन का विवाद एवं युधाजित और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, मनोरमा का पुत्र सुदर्शन को लेकर मंत्री विदल्य के साथ मुनि भरद्वाज के आश्रम में गमन और भरद्वाज के द्वारा उसे आश्रय दान। राजा जन्मेजय ने कहा, ध्वजवर श्री हरि ने भगवती जगदम्बिका का यज्ञ किया, यह प्रसंग में विस्तार से सुन चुका। अब आप मुझे भगवती की महिमा विशद रूप से बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूँगा, फिर तो आपके कृपा प्रसाद से मेरा जीवन परम पवित्र बन जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूँगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ। राजेंद्र कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे महान तेजस्वी राजा पुष्य के सुपुत्र थे। उनका नाम ध्रुवसंधि था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूरे समर्थक थे। समृद्धशाली अयोध्या उनकी राजधानी थी। राजा ध्रुवसंधि के शासनकाल में विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, चुगलखोर, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे। कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार राजा ध्रुवसंधि की जीवनचर्या चल रही थी। उनके दो स्त्रियां थीं जो बड़ी सुंदर एवं स्वामी की इच्छा पूर्ण करने में सदा तत्पर रहती थी। राजा की एक धर्मपत्नी का नाम मनोरमा था। वह रानी अत्यंत सुंदर एवं विदुषी थी। दूसरी रानी लीलावती भी वैसे ही रूप और गुणों से संपन्न थी। राजा ध्रुवसंधि उन पत्नियों के साथ नाना प्रकार के ग्रहों, उपवनों, पर्वतों, बावलियों और राजमहलों में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। उसके शरीर में सभी राजोचित चिन्ह वर्तमान थे। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। उस समय शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था। राजा ध्रुवसंधि ने दोनों कुमारों के जात कर्म आदि संस्कार किए। पुत्र जन्म के आनंदोत्सव में विप्रों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई। राजन महाराज ध्रुवसंधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड़ प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा। उन परम तपस्वी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से अपने वित्त के अनुसार विधि पूर्वक दोनों कुमारों का चूड़ाकरण संस्कार किया। मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर कुमारों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। खेलते समय वे बालक सभी के मन को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजित था। उनकी बोली बड़ी मधुर थी। मधुरभाषी और अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी वह राजकुमार विशेष प्रेम पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा ध्रुवसंधि की जैसी उसमें प्रीति थी, वैसी प्रीति अन्य भाग्य होने के कारण सुदर्शन में न रही। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुवसंधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी से महान रोष में भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। पहले तो उन नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह छेद दिया, जिससे वह अत्यंत कुपित होकर राजा को सामने देखते ही मेघ की भांति अत्यंत गंभीर स्वर में गर्ज उठा। उसकी क्रोधाग्नि धधक उठी थी, अतः पूंछ ऊपर उठाकर गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ राजा ध्रुवसंधि को मारने के लिए आकाश से कूद पड़ा। महाराज ने सिंह को सामने आते ही देखकर तुरंत दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली। आगे डट गए मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। नरेश के जितने सेवक थे वे भी सब के सब क्रोध में भरकर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। चारों ओर से हाहाकार मच गया। रोमांचकारी लड़ाई छिड़ गई। एक बार वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। ऊपर झपट्टा देख ध्रुवसंधि ने उस पर तलवार की चोट की। फिर भी वो सिंह ने अपने तीखे नखों से झपटकर राजा को चीर डाला। अब सिंह के नखों से छत विछत होकर राजा
जमीन पर गिर पड़े और उनके श्वास की गति बंद हो गई। सैनिकों में चिल्लाहट मच गई। उन लोगों ने फिर अनेकों बाण सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति वह सिंह भी वहीं प्राणों से हाथ धो बैठा। सैनिक राजधानी में लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों को इस दुर्घटना की सूचना दे दी। महाराज ध्रुवसंधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। वशिष्ठ जी ने परलोक में सुख पहुंचाने वाली सारी पारलौकिक क्रियाएं वहीं विधि पूर्वक संपन्न कराई। तदनंतर प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल और मुनिवर वशिष्ठ सबके सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये राजकुमार सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पेट से उत्पन्न है। ये बड़े शांत स्वभाव और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दी के अधिकारी समझे जाते हैं। जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने यह राय निश्चित कर दी, तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युधाजित यथाशीघ्र अयोध्या आ गया। राजा ध्रुवसंधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दोहित्र शत्रुजित का हित साधन करने के विचार से उज्जैनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दोहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर के सब काफ़ी विचार विमर्श चल रहा था। ये कथा वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में लिखी है। वही कथा हम आपको इस वीडियो में श्रवण करा रहे हैं, सुनिएगा। मुख्य मंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रा आरंभ कर दी। युधाजित ने पूछा, दोनों राजकुमारों में कौन बड़ा है? बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। छोटे लड़के को कभी भी राजगद्दी नहीं मिलती। वही राजा वीरसेन ने भी उत्तर दिया, राजन धर्मपत्नी मनोरमा का कुमार सुदर्शन बड़ा पुत्र है। इस बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने धर्मज्ञ पुरुषों के मुख से सुना है। तब युधाजित ने फिर कहा, अजी नहीं, यह दूसरा कुमार शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। राजोचित चिन्हों से युक्त होने पर भी सुदर्शन वैसा नहीं माना जा सकता। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेश बड़े स्वार्थी थे। उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया। अब उस कठिन परिस्थिति में कौन उनका संदेह दूर करने को समर्थ हो सकता था? युधाजित ने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प ले। व्यवहार से तुम लोगों का यह दूषित विचार मैं समझ गया। सुदर्शन से शत्रुजित अधिक बलवान हैं, अतः राजा के आसन पर वही बैठे। ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। मेरे जीते जी गुणों में बड़े राजकुमार को छोड़कर गुणहीन छोटे को कौन राजा बना सकता है, जबकि उसके साथ सेना भी सहयोग देने को तैयार है। इस प्रश्न पर निश्चय ही मैं युद्ध करूंगा और तलवार की धार से यह पृथ्वी दो भागों में बंट जाएगी। फिर तुम लोगों की इसमें क्या बात रह जाएगी। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। प्रजाजनों और ऋषियों में खलबली मच गई। बहुत से सामंत नरेश अपनी अपनी सेना लेकर राजधानी को नष्ट करने के विचार से आधम के बड़ी तत्परता से परस्पर युद्ध के लिए उन्हें उतावली लगी हुई थी। राजा ध्रुवसंधि मर गए, यह सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषाद राजा का खजाना लूटने के लिए वहां आ गए। राजा का प्राणांत हो गया। दोनों राजकुमार अभी बालक है और आपस में लड़ाई छिड़ गई है। यह समाचार पाकर देश देशांतर के लुटेरे भी दल आ पहुंचे। अब विवाद खड़ा होने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन और युधाजित दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने बस में कर लिया था। अब भली भांति रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। युधाजित की भुजाएं बड़ी विशाल थीं। हाथ में धनुष लेकर वह सम्रांगण में खड़ा था। उसके पास बाण और सैनिक बहुत थे। उसने युद्ध के लिए पक्की धारणा बना ली थी। राजा वीरसेन इंद्र के समान तेजस्वी था।
युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, यह सोचकर अपने दोहित्र का कल्याण करने के विचार से सैनिकों के साथ वह युद्ध भूमि में उपस्थित था। सम्रांगण में युधाजित को देखकर उसने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हों। उस समय शत पराक्रमी नरेश के सर्वांग में क्रोध व्याप्त हो गया था। वीरसेन के सभी बाण अत्यंत चमकीले, सीधे, धस जाने वाले और तीव्रगामी थे। राजा ने उन बाणों से युधाजित को ढकसा दिया। साथ ही युधाजित के फेंके हुए बाणों के उसने अपने नाराजों के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। हाथी, घोड़े और रथों से खचाखच भरी हुई वह युद्ध भूमि अत्यंत विशाल रूप धारण किए हुए थी। देवता, मुनि और मानव उसका भयंकर दृश्य देख रहे थे। तुरंत कौवे और गीद आदि पक्षी मांस खाने की अभिलाषा से आ पहुँचे और उनसे वहाँ का आकाश ढकसा गया। उस युद्ध में इतने हाथी, घोड़े और वीर कटे थे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली। वह अत्यंत आश्चर्यमयी नदी ऐसी जान पड़ती थी मानो यमलोक के मार्ग में प्रवाहित बैतरणी नदी पापी मनुष्यों के सामने अत्यंत डरावनी दिख रही हो। तीव्र धार के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केस युक्त बिखरे मस्तक खेलने वाले बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फल के समान प्रतीत हो रहे थे। युद्ध भूमि से इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश में विचरने वाले शूर छिप जाते और रात्रि का दृश्य उपस्थित हो जाता था। फिर वही धूल जब रुधिर के अथाह सागर में सन जाती तो पुनः सूर्य उगकर चमकने लगते थे। तदनंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाजित ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया था। उनकी सेना मर खप चुकी थी। जो बचे थे वे सभी चारों ओर भाग चले। पिताजी ने रणांगण में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उस समय पिता के बैर की बात उसे बार बार याद आ रही थी। उसने सोचा, अवश्य नीच युधाजित राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में काम आ गए। पतिदेव ने पहले ही शरीर त्याग दिया और अभी मेरा यह पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। उस नीच लोभ ने किसको अपने बस में नहीं किया। उससे आविष्ट हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता। लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है। इस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं किया जा सकता। लोभ बस मानव निषिद्ध भोजन खा लेता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है। धर्म को तो वह सदा के लिए त्याग देता है। इस नगर में कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक नहीं रहा, जिसके अवलंब पर रहकर मैं इस होनहार बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। यदि पापी युधाजित मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगी? जगत में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके। मेरी सौत जो लीलावती है वह भी सदा से बैठ ठाने रहती है। वह दयालु बनकर मेरे पुत्र की क्यों रक्षा करेगी? जब युधाजित यहाँ लौट आएगा तब मैं भाग भी नहीं सकूंगी। पुत्र को अबोध बालक जानकर तुरंत ही वह मुझे कैद खाने में ठूस देगा। इस प्रकार की बात वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं। फिर वो महिला आगे विचार करती है। सुना जाता है कि इन डाहा को लेकर ही इंद्र ने विमाता दिति के गर्भस्थ बालक को 60 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद फिर सातों के साथ साथ भाग किए थे। उस समय इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दिति के उदर में प्रवेश किया था। वे 49 पवन अब भी धूलोक में विराजमान हैं। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। उस समय व्यतीत हो जाने पर उसके बच्चा पैदा हुआ, तब भी उस बालक की देह में विष सटा था। इसी से वह बालक भूमंडल में शगर नाम से विख्यात हुआ।
राजा दशरथ के जीते ही उनके बड़े पुत्र राम को रानी कैकेयी ने इस सौतिया ढाई के कारण ही वन भेज दिया था। बाद में राजा की मृत्यु भी हो गई। बेचारे मंत्री जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, अपराधी ने अब उन्हें निश्चय ही युधाजित के अनुकूल होकर रहना पड़ेगा। मेरा भाई वैसा शूरवीर है नहीं जो इस बंधन से मुझे मुक्त कर सके। अहो देव की प्रेरणा से यह महान कष्ट मुझे प्राप्त हो गया, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। फल सिद्धि भगवान की कृपा पर निर्भर है, अतः मुझे तुरंत इस बच्चे की रक्षा के उपाय में लग जाना चाहिए। इस प्रकार मनी मन विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री विदल्य को, जिसकी दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा जो सभी कार्यों में परम प्रवीण था, बुलवाया। विदल्य के आने पर वह उसे एकांत में ले गई और बच्चे का हाथ पकड़कर आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत दुखी होकर दीनतापूर्वक कहने लगी, मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए। मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है और द्वेषी राजा युधाजित बड़ा बली है। अब इस कठिन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए, बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर मंत्री विदल्य ने मनोरमा से कहा, अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। हम लोग काशी के पास वन में चलें। वहाँ सुभाऊ नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। उनके पास अटूट संपत्ति है, बल में भी बहुत बढ़ चढ़ कर है। वहाँ से हमारी रक्षा कर लेंगे। मेरे मन में राजा युधाजित से मिलने की इच्छा है। यूँ क्यों कर आप नगर से निकलें और रथ पर बैठकर यात्रा कर दें। अब इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। मंत्री विदल्य के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल्य को साथ लेकर रथ पर बैठी और नगर से बाहर निकल चली। उस समय वह भय से घबराई हुई थी, मन पर दुख के बादल उमड़ रहे थे। उनकी दीनता की सीमा न थी। पिता का मृत्यु विषयक दुख मन को मथ रहा था। युधाजित से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्रतापूर्वक पिता का दाह संस्कार किया। भयभीत होने के कारण उसके सभी अंग कांप रहे थे। फिर वहाँ से चलकर 2 दिन में वह गंगा के तट पर पहुँची। रास्ते में बहुत से डाकू निषाद धमके और जो कुछ उनके पास धन था वह सब क्रूरों ने छीन लिया और वे रथ को लेकर भाग चले। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी। उसके नेत्र निरंतर जल गिरा रहे थे। उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई। भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पूर्ण सलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भरद्वाज जी के आश्रम में चली गई। वहाँ बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। तदनंतर मुनिवर भरद्वाज ने मनोरमा से पूछा, शुचिस में से तुम कौन हो? किसने तुम्हें स्त्री रूप से स्वीकार किया है और क्यों इतना दुख सहकर तुम यहाँ आई हो? सच्ची बात बताओ, सुंदरी तुम देवी हो अथवा मानुषी? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है? कमल के समान नेत्र वाली देवी, ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा राज्य छिन गया है। मुनिवर भरद्वाज के यूँ पूछने पर रानी मनोरमा कुछ भी उत्तर न दे सकी। उसे दुख से महान संताप हो रहा था, आंखों में जल की धारा बह रही थी। उसने मंत्री विदल्य की ओर संकेत कर दिया। तब विदल्य ने मुनि से कहा, एक प्रधान नरेश ध्रुवसंधि थे, उन्हीं की ये धर्मपत्नी है। इनका नाम मनोरमा है। महाराज ध्रुवसंधि बड़े पराक्रमी थे। सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था। सिंह द्वारा उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। इस अपने दोहित्र सुदर्शन के लिए वे रण में मर मिटे। अब राजा युधाजित के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही हैं। मुनिवर, ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई हैं। महाभाग, अब आप ही इनके रक्षक हैं। दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ से अधिक पुण्य बताया गया है। भय से घबराए हुए दीन की रक्षा करने से तो और भी विशेष फल होना कहा है। मुनिवर भरद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विशाल लोचने, अब तुम्हें शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो। तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। इस आश्रम में दुख और सुख का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा।
व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज जी के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चिंत होकर रहने लगी। वहाँ उन्हें दासी और मंत्री बिदल का साथ रहा। फिर तो पुत्र सुदर्शन का पालन करती हुई वह अपने समय व्यतीत करने लगी। यह कथा वेदव्यास जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताई गई।